छात्रों नमस्ते। 4 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब 5वीं कविता है जय विज्ञान की। इस जमाने में तो विज्ञान की जय दी है। विज्ञान की जय किस तरह है उसकी विस्तृत जानकारी में देती हूँ। विज्ञान हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं। विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के साधन दिए हैं। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से तो उपकरण बने हैं। वैज्ञानिक खोजों से कैसी खोजें, मोबाइल कंप्यूटर आदि खोजों से हमें नई नई सुविधा मिली है। उनके सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। विश्व में उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। इन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का अनुभव सब लोग कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधा मिली है। कंप्यूटर के द्वारा हम गणन भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। कंप्यूटर भूल भी नहीं करते। ऐसी सुविधाओं ज़्यादा मिल रही है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। उनके प्रभाव के कारण आज हमारा सारा विश्व विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का अनुभव बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। और उसकी फर्ज और मानवता किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान की भी जय की गई है। इस तरह जय जवान की कविता का मैं गान करती हूँ। छात्रों ध्यान से सुनिए। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। सुविधा का शुरू सिलसिला विलासिलता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की जब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की विकास जय किसान की। जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपने शान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। चले गए समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। काव्य का ज्ञान मैंने कर लिया। अब शब्दार्थ की जानकारी देती हूँ। छात्रों ध्यान से सुनिए। सिलसिला यानी कि क्रम होता है 1 2 3, वह क्रम की बात। विलासिलता यानी कि सुख सुविधा मिल रही है इसकी बात है। उपकरण यानी कि साधन, अलग अलग प्रकार के विज्ञान से हमको साधन मिले हैं। अनुसंधान यानी कि खोज। अदर यानी कि होठ। खुशहाली यानी आनंद खुशी। दूनी यानी कि दोगुनी। शान यानी कि शोभा प्रतिष्ठा। यश ज्ञान यानी प्रशंसा का ज्ञान। वसुधा यानी कि पृथ्वी। निज यानी कि अपना। मुहावरे स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा का निर्माण करना। गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। अब मैं काव्य का भावार्थ की जानकारी देती हूँ। ध्यान से समझिए। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जवान यानी कि सैनिक की जय किस तरह है, किसान की और विज्ञान की जय की किस तरह बताई है उसकी बात। सुविधा का शुरू सिलसिला। सुविधा
ज़्यादा सुविधा विज्ञान के द्वारा मिल रही है। सुविधा यानी कि काम को आसान बनाने वाला साधन। सिलसिला यानी कि क्रम। सुविधाओं, काम करने आसान बनाने का जो साधन है विज्ञान के द्वारा मिल रहा है ना, उसकी बात है। सुविधा का शुरू सिलसिला विलासिलता की खुशबू है। विलासिलता यानी कि सुख भोग, खुशबू यानी कि सुंदर सुंदर तरह से हम वह काव्य कार्य कर सकते हैं, उसकी बात बताई है। वैज्ञानिक आविष्कारों की सुविधा का क्रम शुरू हुआ है। उनमें से लोगों सुख भोग भी रहे, सुख भोग में वृद्धि हुई है, सुख सब अच्छी तरह से वह भोग रहे हैं। उनके कारण समय और शक्ति की भी बचत होती, बचे समय की और शक्ति की। अब विकास का जादू है, समय और शक्ति की बचत हुई है, जादू की तरह उसका विकास हो रहा है। उस चित्र में दिखाई दे रहे विज्ञान के कारण हमारे घर में कौन कौन सी नई नई चीज़ वस्तु हम का उपयोग कर सकते। पहले ने ज़माने में तो टीवी भी नहीं थी, विज्ञान का ज़्यादा आविष्कार होने के कारण टीवी दिखाई, पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी, नाइट लैम्प, सब चीज़ों उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही। वह विज्ञान का आविष्कार है। नए नए उपकरण किससे मिले हैं हमें? विज्ञान के आविष्कार से हमें, विज्ञान की खोज से इस चीज वस्तुओं, नए नए उपकरण हम सबको मिले हैं। पहले के जमाने में तो इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल भी ज़्यादा नहीं थे, एसी, रेफ्रिजरेटर वो चीज़ों नहीं थी। विज्ञान का आविष्कार हुआ तो वह चीज़ों हमें बहुत अच्छी तरह मिल रही है। लेकिन इस चीज़ों का हम उपयोग ज़्यादा करेंगे तो लाइट बिल भी बढ़ेगा, वो भी भरने के लिए कमाई करनी पड़ेगी। विज्ञान जरूरी है, इस तरह हमें पढ़ाई की भी ज़रूरत है, क्योंकि पैसे कमाने की ज़रूरत है। इसीलिए मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स का मुस्कुराते। मोबाइल पर हम बातें अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी बात हो तो मोबाइल में टूंक समय में पहुंच जाती है। कोई भी मैसेज भी मोबाइल में मुक सकते हैं, फोटो सब मोबाइल पर हम कर सकते हैं। पेजर मोबाइल का एक भाग है। फैक्स यानी कि कागज ऊपर लखीने, कागज पर हम लिख कर जो माहिती दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं उसको हम फैक्स कहते हैं। मुस्कुराते यानी कि हंसते हंसते हम स्मित आनंद से वह माहिती पहुंचा सकते हैं। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाता है। मोबाइल पर बातों भी कर सकते हैं और जयपुर और मथुरा की टिकट भी हम इन्वेट करा सकते हैं, और उसमें से जयपुर और मथुरा के स्थल का फोटा भी हमें दे। कोई व्यक्ति उस यह घूम के आए तो उसके फोटे और उसके उसमें क्या क्या चीज़ें है, क्या है जयपुर, वो भी हम आज बहुत अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं जयपुर जाके बैठा हूँ, मथुरा में खेल रहा हूँ, ऐसा मानव आज मोबाइल पर देख रहा है। पेजर में, फैक्स में, सब जगह अच्छी अच्छी जानकारी देता है और उसका उपयोग भी हम करते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसानी है। विजय मिल रहा है हमें, इस चीज़ों का आविष्कार हुआ, सुख सुविधाओं मिली, उससे हमें विजय मिल रहा है बहुत, जिस पर चलने से पहुंचने पर हमें आनंद भी बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। विज्ञान का रास्ता उसने आसान कर दिया है। पथ यानी कि रास्ता, डगर यानी कि रास्ता, पंथ यानी, मेरी गलती हुई, पंथ यानी कि मार्ग, रास्ता भी हो सकता है, डगर यानी भी रास्ता। वो विजय प्राप्त कर दिया है, हमारा रास्ता बहुत आसान इस मोबाइल और कंप्यूटर ने बना दिया है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। कंप्यूटर का बदलाव यानी परिवर्तन आ गया है, इंटरनेट की साया भी आ गई है। इस चित्र में बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। पहले के ज़माने में तो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी वह चल रही थी, अब कार, रिक्शा, स्कूटर, हवाई जहाज सब
विज्ञान के ज़माने में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और दूसरे स्थल पर हम थोड़ी ही समय में पहुंच सकते हैं। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अदर अदर यानी कि होठ पर हमें खुशहाली, आनंद की खुशी आ रही है कि हमें टूंक समय में जो जहाँ भी पहुंचना हो वह पहुंच सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग चल के ही जाते थे, थकान भी लगती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। और गंगा यमुना लहरा रही है, गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। इस जमाने में बच्चे नई सदी के बोल रहे हैं, दुगुनी दो गुनी अपनी शान है, दो गुनी शोभा हमें मिल रही है। पहले के ज़माने में नहीं मिली थी, उसकी दो गुनी शोभा हमें मिल रही है। चलो समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। हर समय के साथ हमें दुनिया में यश पाना है तो समय के साथ चलना चाहिए, पढ़ाई भी ज़्यादा करनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो कंप्यूटर की जानकारी भी हमें लेनी चाहिए, बाद में ही हमें उसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल, इस तरह समय के साथ चलने के लिए, दुनिया में यश पाने के लिए हमें पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी तो यश हम पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा यानी कि पृथ्वी, स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा का निर्माण करना। निज प्रयास, अपने आप प्रयास करेंगे तो बाद में ही फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। अपने आप प्रयास करना, बाद में शुरुआत करनी मानवता के ज्ञान की। मानवता के ज्ञान हो गए, उसकी गीतों की शुरुआत बाद में करेंगे। हम समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सब लाएंगे। ज़्यादा प्रयत्न करने चाहेंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। मानवता के गीतों को सब लोग भूल गए, लेकिन मानवता रखनी चाहिए और मानवता के गीतों द्वारा हमें गीतों फिर से गाना और उसकी शुरुआत करनी तो हमारा काम बहुत अच्छा और सही तरह से होगा। हम आगे स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। छात्रों, वो प्रश्नों की मैं जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। स्वाध्याय के प्रश्नों आगे निकल गए, मैं फिर से उसकी जानकारी देती हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से बड़ी गणना पल में झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे की टिकट भी हम हवाई सफ़र व टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट की जानकारी का भंडार, उसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। दूसरा, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय की बचत होती है और शक्ति की बचत होती है। तीसरा, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न, हम धरती पर सुख सुविधा का निर्माण कैसे करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा, क्या करने से हम दुनिया में यश पाएंगे? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ चलने से और आगे बढ़े तो दुनिया में यश पाएंगे। छठे प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। थैंक यू।